क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आधी रात को आपकी नींद खुलती है और आप दौड़ना चाह रहे हैं लेकिन दौड़ नहीं पा रहे हैं? आपको कोई मारने आ रहा है और आप भाग नहीं पा रहे, कोई बड़ा जानवर आपके पीछे आ रहा है और आप हिल नहीं पा रहे हैं, और कभी आपको लगता है कि आपके कमरे की दीवारें चारों तरफ से सिकुड़ रही है और आपको जकड़ रही है, या फिर लगता है कि कमरे के पर्दे के पीछे या बिस्तर के बिल्कुल आसपास या बिस्तर के ऊपर कोई खड़ा है और आपको दबोचने या दबाने की कोशिश कर रहा है। आप बचने की कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन आपका जिस्म, आपका शरीर हिल नहीं पा रहा है और आप डर जाते हैं और डर कर चीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको ये महसूस होता है आपके गले से आवाज़ नहीं निकल रही, और इसी बीच आपको पसीना आने लगता है, डर लगने लग जाता है। ऐसा कई लोगों के साथ होता है और भारत में तो कुछ लोग मानने लगते हैं कि यह कोई भूत प्रेत या बुरी आत्मा का साया है। ये अवस्था जो आपके साथ घटित हो रही है उसे कहते हैं स्लीप पैरालिसिस या निद्रा पक्षाघात। स्लीप पैरालिसिस एक अस्थायी अवस्था है जिसमें व्यक्ति नींद से जग जाता है लेकिन उसका शरीर हिलने या बोलने में असमर्थ होता है, या हम ये कहें कि उसका दिमाग काम करने लग जाता है, दिमाग जग जाता है लेकिन शरीर अभी भी सोया रहता है। तो उसके दिमाग को लगता है कि वो उठ गया लेकिन शरीर अभी भी सोया हुआ है, तो वो हरकत नहीं कर पाता है। यह अक्सर रैपिड आई मूवमेंट REM अवस्था के कारण होता है, नींद से जागने के बाद होता है, जब मस्तिष्क, दिमाग, माइंड शरीर को आराम करने के लिए संकेत भेजता है लेकिन दिमाग पूरी तरीके से जागता रहता है। अब आइए हम जानते हैं क्यों होता है स्लीप पैरालिसिस। डॉक्टरों का कहना है कि स्लीप पैरालिसिस एक बड़ी वजह नींद का पूरा नहीं होना है। सोने का टाइम टेबल रेगुलर डिस्टर्ब हो जाता है। कई बार स्ट्रेस की वजह से भी आप इसके शिकार हो सकते हैं। कुछ डॉक्टरों का कहना है कि पीठ के बल सोने से भी आप स्लीप पैरालिसिस के शिकार हो सकते हैं। सीधा सोते हैं तो इसके शिकार ज़्यादा होते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि इसका सबसे साधारण इलाज तो यह है कि स्लीप पैरालिसिस के बारे में लोगों को सही जानकारी दी जाए। मरीजों को यह बताना चाहिए कि उन्हें किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है या उनको कोई खतरा नहीं है। कुछ मामलों में योग, मेडिटेशन, थेरेपी भी डॉक्टर बताते हैं। सबसे अहम है कि मरीज को यह यकीन दिलाना कि वो बिस्तर पर जाते वक्त किसी तरह की टेंशन में ना रहे, और उन्हें यह बताया जाना चाहिए कि अगर स्लीप पैरालिसिस होता है तो वो शांत रहे और घबराए नहीं। ये एक साधारण मामला है। अगर मामला ज़्यादा बढ़ता है तो कुछ लोगों को डिप्रेशन से निपटने के लिए दी जाने वाली दवाएं इस्तेमाल करने का सुझाव दिया जाता है। शरीर और मस्तिष्क का असंतुलन। जब आप जागने की अवस्था में आते हैं तो मस्तिष्क पहले ही जाग जाता है लेकिन शरीर अभी भी नींद में REM स्टेज में होता है, जिसके कारण आप हिलने, डुलने या बोलने में कठिनाई होती है। इसके अगर हम लक्षण, कैरेक्टर देखें स्लीप पैरालिसिस के, तो शरीर को हिलाने में असमर्थ होते हैं आप, बोलने में आपको असमर्थता रहती है, अजीब और डरावना महसूस होता है, दौरे के दौरान सांस लेने में आपको कठिनाई या टेंशन, चिंता होती है, और कभी कभी आपको अजीब आवाज़ें और लोग भी दिखाई दे सकते हैं। अब क्या करें अगर स्लीप पैरालिसिस आपको होता है? आपको शांत रहना है, गहरी सांसें लें, अपने शरीर को हिलाने की कोशिश करें, अपने मन को शांत करने के लिए समय निकालें। यदि स्लीप पैरालिसिस बार बार हो रहा है तब आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। स्लीप पैरालिसिस एक सामान्य घटना है और आम तौर पर हानि रहित होती है। यदि आपको स्लीप पैरालिसिस के बारे में चिंता है तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के क्रिस्टोफर फ्रेंच ने एक दशक से भी ज़्यादा समय तक दुनिया भर के कई लोगों से बात की जिन्हें स्लीप पैरालिसिस हुआ है या जो हैलुसिनेशन का शिकार रहे हैं। उन्हें उन लोगों के अनुभव को रिकॉर्ड किया और पाया कि कुछ लोगों को सपने में काली बिल्ली दिखी, किसी को पेड़ों से जकड़ता हुआ इंसान, लेकिन ज़्यादातर मामलों में उन्होंने पाया कि लोगों के अनुभव उनकी खुद के कल्चर और उनकी संस्कृति से जुड़े हुए होते हैं। यानी जो जिस देश का होता है उसे उसी तरीके के
सपने आते हैं उसी चीज तरह की चीज़ें दिखाई देती है। कनाडा के ज़्यादातर लोगों को लगता था कि उन्हें अपने सीनों पर ओल्ड हैग को देखा है, तो मैक्सिको के लोगों को लगता है कि कोई मरा हुआ इंसान उसके सीने पर बैठा हुआ है। इटली के लोगों को लगता था कि उन्हें चुड़ैल को देखा है, और तुर्की के लोगों को लगता था कि कोई भूत प्रेत है। अपने शोध में पाया कि जहां मिस्र के लोगों को 44% लोग स्लीप पैरालिसिस के शिकार थे, तो डेनमार्क में 25% लोग इस स्लीप पैरालिसिस से शिकार थे। जो लोग किसी सुपर नेचुरल शक्ति यानी जो अंधविश्वास या सुपर नेचुरल शक्ति में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, उन्हें स्लीप पैरालिसिस ज़्यादा होता है, वे ज़्यादा शिकार होते हैं। भारत में, इंडिया में जैसे ही ऐसी अवस्था होती है तो हम जादू टोने और भूत प्रेत के साये को मान लेते हैं और नीम हकीम खतरे जान की अवस्था में आ जाते हैं। हमें इससे परेशान नहीं होना, ये सामान्य अवस्था है। इसमें कैसा महसूस होता है स्लीप पैरालिसिस में? स्लीप पैरालिसिस एपिसोड के दौरान आप अपने आप को आसपास की चीज़ों के बारे में जानते हैं, लेकिन हिल नहीं सकते और बोल नहीं सकते। आप अभी भी आंखें हिला सकते हैं और सांस ले सकते हैं। आपको ये महसूस हो सकता है आपको डर, घबराहट, लाचारी। स्लीप पैरालिसिस कितने समय तक रहता है? नींद में स्लीप पैरालिसिस की अवधि अलग अलग हो सकती है। ये कुछ सेकंड से कई मिनटों तक रह सकती है। आमतौर पर ये कुछ मिनट तक ही होता है। अब अगर आपके ये होता है तो इसका इलाज क्या है? स्लीप पैरालिसिस का कोई अलग से इलाज नहीं है, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है। ये किसी को भी, किसी भी उम्र में और किसी भी समय हो सकता है। इसमें केवल कुछ मिनटों तक ही कोई एपिसोड चलता है और रोगी को आघात नहीं पहुंचता है। लेकिन अगर आपको स्लीप पैरालिसिस बार बार हो रहा है, बार बार इसका सामना करना पड़ रहा है, तो यह कुछ अन्य मेडिकल सिचुएशन का इंडिकेशन हो सकता है। इसलिए यह अनुशंसा की जाती है कि आप डॉक्टर से परामर्श ज़्यादा ले लें अगर आपको बार बार हो रहा है। यदि नींद में पैरालिसिस संबंधी मतिभ्रम, नार्कोलेप्सी विकार के कारण होता है, तो आपको रोग को ठीक करने के लिए अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इसका निदान क्या है? क्योर कैसे करें? आपका डॉक्टर आपको नींद के पैटर्न को पहचानने में आपकी मदद कर सकता है। इसके लिए आपको रात भर अस्पताल रहना होगा। नींद अध्ययन उपचार पॉलीसोमोग्राफी कहा जाता है। इस उपचार के तहत रात में कई तरह के स्वास्थ्य मैट्रिक को मापने के लिए शरीर पे विभिन्न इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। हेल्थ मैट्रिक्स में ब्लड ऑक्सीजन लेवल, हृदय की धड़कन, पल्स रेट, श्वास, मांसपेशियों की गतिविधि आदि चेक की जाती है। आपको हेल्थ मैट्रिक्स विश्लेषण करके डॉक्टर दवाई लिखते हैं। तो ये कुछ बातें मैंने आपके साथ शेयर की। स्लीप पैरालिसिस जो हर किसी के साथ होता है, इसलिए आपको टेंशन लेने की, चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है। भरपूर नींद लें, टेंशन फ्री रहें, सोने का टाइम शेड्यूल फिक्स करें। और हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।